तो ये उन्होंने व्याख्या की है, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। यानी पद चरण पैर कंज कमल कृपा सिंधु कृपा के समुंदर, तम पुंज घना अंधकार रवि कर सूर्य की किरणें निकर समूह। यानी उन गुरुदेव के चरण कमलों की स्तुति करता हूं। उन गुरुदेव किसी भी शास्त्र को, किसी भी रामायण महाभारत ग्रंथ, किसी भी कुरान शरीफ, किसी भी बाइबल, नया नियम पुराना नियम, किसी को भी उठा के देख लो, सभी में गुरु की ही वंदना की गई है। और उनमें यह भी उल्लेखित किया गया है कि वक्त का जो आप जिस समय में पैदा हुए हैं, जिसने गुरु की आवश्यकता है, जिसको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, उसको उस वक्त के गुरु के पास जाकर ही शिक्षा लेनी पड़ेगी। नहीं तो वो उन चीज़ों से उसको केवल बातूनी ज्ञान हो जाएगा, शिक्षा नहीं मिल पाएगी, ऐसा कहा गया है, इनमें लिखा हुआ है। मैं उन गुरुदेव के चरण कमल की स्तुति करता हूँ जो दया के समुद्र हैं और मनुष्य के रूप में भगवान ही हैं। आगे ना वही बात, यानी वो मनुष्य के रूप में हैं अभी, लेकिन मेरे लिए क्या है, भगवान है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के समूह से घना अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के चरणों से मोह माया का अंधकार निवारण हो जाता है। सच्चा गुरु न तो स्वार्थी होता है और न स्वार्थ सिखाता है। वह भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान का कार्य करता है और उसी की प्रेरणा देता है। वह भगवान का कार्य करता है और उसे करने के लिए ही प्रेरित करता है। उसमें मोह एवं अज्ञान दूर करने की सामर्थ्य होती है। ये गुरु की विशेषताएं बताइए। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। वो कहते हैं कि विमल का मतलब होता है निर्मल, विलोचन मतलब नेत्र, भवमोचन अज्ञान दूर करने वाले। गुरु पद रज से विवेक नेत्र निर्मल बनाकर मैं अज्ञान को दूर करने वाले राम चरित्र का वर्णन कर रहा हूं। यानी राम चरित्र का वर्णन करने का कारण क्या है कि वो मेरे गुरु के पद रज से मैं विवेक नेत्र, अपने जो विवेक नेत्र मेरे गुरु ने खोले हैं या खोलने की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, उनसे वो निर्मल बना करके मैं अज्ञान को दूर करने वाले श्री राम चरित्र का निर्माण क्या कर रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं। निर्मल विवेक से ही वास्तविकता का ज्ञान होता है, विवेक बना ज्ञान नहीं होता। रामचरित वर्णन का उद्देश्य अज्ञान का निवारण है। इस पुस्तक में उन्होंने पंडित श्री राम आचार्य जी ने लिखा है, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। यानी साधु का जो चरित्र है उसको किसके समान तुलना की गई है, कपास के फल की तरह, जो विशुद्ध होता है, ठीक है, सुंदर होता है और निरस होता है, रस नहीं होता उसमें। विशद मतलब विशाल होता है और गुणमय मतलब गुणों से युक्त होता है। कपास का फल की तरह ही साधु का चरित्र वर्णन किया गया। संत सांसारिक दृष्टि से देखने में निरस जैसे दिखाई देते हैं, किंतु उनकी उपयोगिता अद्भुत होती है। जैसे कपास के फल में रस नहीं होता, परंतु उसके धागे
मनुष्य के लिए रसदार फलों से अधिक उपयोगी होते हैं। सज्जन पुरुष आकर्षक भले ही ना हो पर जन उपयोगी अवश्य होते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।